इतनी जवान लड़ा ली, टेस्ट एकदम बेकार। बट इसको मैं एग्जैक्टली टैको नहीं बोलूंगा, नान और वो है अपना पनीर और नान। तो बहुत समय के बाद हमारे चैनल पर वापसी हुई है चीप, मीडियम और एक्सपेंसिव टॉपिक्स की, क्योंकि आज हम आपके लेकर आए हैं चीप, मीडियम और एक्सपेंसिव टैको। अब चीप की शक्ल आप देख ही सकते हो कैसी दिखती है, मीडियम की शक्ल भी आप देख ही सकते हो कैसी दिखती है, एक्सपेंसिव की शक्ल भी आप देख ही सकते हो कैसी दिखती है। तो चलो एक एक करके टेस्टिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। चेक करो बाबी चेक। वैसे तेरे को एक बात चेक कराऊं, तेरे को पता है हाउ डिड ये चैनल की फाउंडेशन, हमारी शुरुआत किससे हुई थी? चीप, मीडियम, एक्सपेंसिव। लेकिन तेरे को पता है मेरे करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? किस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं एक फूड ब्लॉगर बनूंगा। बचपन में 7th 8th क्लास की बात है, मम्मी ने मुझे पहली बार लाइफ में भेजा सब्जी मंडी। क्या लेकर आ? डंठल। तेरे को पता है डंठल क्या होता है? नहीं, लोगों को पता होगा। हमारे घर पे डंठल बहुत बनते थे, तो मम्मी ने कहा डंठल लेकर आया। अब मैं चला गया। अब जो डंठल बेचने वाला था वो साला वो था, वो हरामी बंदे नहीं होते, फिरकी लेते हैं एक दूसरे की। तो उसने मेरे को पूछा कि एग्जैक्टली उसने मेरे को यही पूछा कि होता क्या है डंठल। मैंने कहा भैया डंठल होता है। और क्या होता है? कह रहे डंठल तो तेरे को बेच दूंगा, तेरे को मेरी एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया क्या? कहते डंठल बनता किससे? मेरे दिमाग का गेम ओवर। मैंने कहा भैया आलू से। क्या? और उस दिन वो मेरे पे इतना हंसे, ग्रुप बनाकर इतना हंसे कि मैंने तय कर लिया एक दिन फूड ब्लॉगर बनूंगा और इन सबको इनकी औकात दिखाऊंगा। पूछ मेरे से डंठल किससे बनता है? जी भैया डंठल किससे बनता है? चलो भाई चेक करो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चीप वाले टैको से। अब टैको बेसिकली, टैको नाम सुनते ही ना इंडिया में तो सबको क्या याद आता है? अमेरिका के दलाल डोनाल्ड ट्रंप के टैको बेल की। जी हाँ, हम सबको इसकी याद आती है क्योंकि इसी ने इंडिया में टैको वाला सिस्टम पॉपुलर कराया अकॉर्डिंग टू लेमन टर्म। क्योंकि हम सबको तो नहीं पता चलता, हालांकि जो महंगे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा कैश है वो 5 स्टार्स में या फाइन डाइन्स में जाते थे, तो वहां पर तो टैको होता था। लोकल लोगों के लिए अवेलेबल टैको बेल नहीं करवाया, बट उस लोकल का भी एक और लोकल वर्जन है जो कि 79 रुपीज का पनीर 65 एंड अनियन टैको बेचता है। और ये कौन है? ये भी एक ब्रांड है। इसका नाम क्या है बाबू? लापिनोज। ये सब कुछ बेचते हैं पिज्जा को छोड़ के। ये देखो भाई, ये है हमारे पास लापिनो या टैको। इसकी शक्ल ने मेरे को पता क्या याद दिला दिया? डोमिनोज का टैको। ओए होए होए, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द बेस्ट टैको भाई। ये देखो, ये है लापिनोज का 75 वाला ही हाल है, 79 वाला ही माल है। ये देखना एक बार, बिल्कुल अंदर गहराइयों में जा इसकी, तब दिखेगा तेरे को। एक पनीर 2 प्याजा टैको। ये देखो, ये टैको है 79 रुपीज में। तो बाबू अब यही मिलेगा, क्या कर सकते हैं? ये चीप वाला वर्जन है। और यार ललित से नहीं लेकर आया क्या एक्सपेंसिव में? बहुत टाइम हो गया, याद आ रही है मेरे को। क्या कहते हो गाइस, एक 5 स्टार सीरीज कर दी जाए चैनल पर, जिसमें मैं सारे 5 स्टार्स में जाऊंगा, ललित में भी जाऊंगा और वहां पर मैं खाना ट्राई करूंगा। क्या कहते हो? आओ सबसे पहले हम ट्राई करते हैं चीप टैको। तो नॉट बैड, बट एक्चुअल जो टैको होता है ना वो कैसा होता है? वो कॉर्न शेल में या फिर व्हीट शेल में होता है। अंदर वेजिटेबल्स वगैरह आपको दिखती हैं, कैबेजेस वगैरह दिखती हैं, अनियंस, टमाटो दिखता है। उसके बीच में आपको पनीर में भी चिकन दिखता है। ब्रेकिंग बैड अगर आपने देखा हो या फिर बेटर कॉल सॉल देखा हो, उसमें कौन था वो? टूको सालामांका, पता नहीं कौन था, एक बंदा था वो बनाता था, क्या टैको बनाता था, उसकी याद आती है मेरे को। तो हालांकि ये डिसेंट बोल सकता हूँ, बट इसको मैं एग्जैक्टली टैको नहीं बोलूंगा। नान और वो है अपना पनीर और नान। गजब बेइज्जती है। चल भाई अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 235 रुपए का टैको। का नाम क्या है? क्रिस्पी चलुपा टैको नॉन वेज फ्रॉम टैको बेल। अब ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में हम सब ने सुना है। मीडियम रेंज में मोस्टली हम सब यहीं का टैको खाते हैं। आपका फेवरेट टैको बाकी कहां पे मिलता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आओ भाई ये ट्राई कर लिया जाए। हाँ, ये मतलब एक बात बता, जब टैको नाम आता है तो शक्ल ऐसी ही आती है ना। इनफैक्ट आप इमोजी भी सर्च कर लो, जैसे आप यहाँ पर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर ना इमोजी सर्च करोगे ना, टैको लिखोगे तो उसमें भी दिखने में ऐसी शक्ल दिखेगी। तो टैको जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन है वो तो यही है बाबू। ये देखो, मैक्सिकन क्यूजीन की आन बान और शान। इसके अंदर क्या है? चिकन टिक्का। इससे एक सवाल दिमाग में आया, चिकन टिक्का को चिकन टिक्का क्यों कहते हैं? हाँ जी, चिकन टिक्का को चिकन टिक्का क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चिकन टिक्का है। गलत जवाब, क्योंकि वो चिकन का टिक्का है। दूसरा पूछता हूँ, रुक जा। अगला रुक जा। अगले एक सवाल पूछता हूँ। चिकन जब छोटा था तो उसको स्कूल छोड़ने कौन जाता था? ऑप्शंस दे रहा हूँ, चिकन कबाब या फिर चिकन कीमा।
My favorite taco from Taco Bell would not be this, but this is really good. मेरा favorite पता है कौन सा है? इनका wheat taco आता है, चिकन वाला ही, चिकन स्टफ्ड वाला ही wheat taco, मेरे को वो बहुत ज्यादा पसंद है. But this is also really nice. ओए होए क्या बात है, क्या नॉट दैट क्रंची, वेरी परफेक्ट. अगर टैको ये है तो बाबू मुझे तो पसंद है. अगर मैं तेरे से पूछूं कि 300 रुपए तो यहां खर्च करना पसंद करेगा या फिर हार्मनी की कुनाफा बार पे स्पेंड करना पसंद करेगा, तो तू क्या चुनेगा? हार्मनी. और तेरे को एक और गुड न्यूज दे दूं, अगर तू हार्मनी चूज करेगा ना तो ये 300 रुपए का बार तेरे को 20% ऑफ पे मिलेगा, मतलब मात्र 240 रुपए का. 240 रुपए का. हाँ, ये वाला वर्जन नहीं है, ये पैक ऑफ 2 है, वो सिंगल पैक आएगा जिसके अंदर आपको क्वालिटी पिस्ताचियो, क्वालिटी चॉकलेट, महंगे पिस्ताचियो, सारी महंगी चीज मिलेगी. तो अभी जाकर चेक करो www.harmonychocolate.in पर 20% डिस्काउंट पर. मैं भी भाई पर्सनली ये चूज करूंगा. अगला टैको मैं लेकर आया हूं. पैकेजिंग देखो कितनी शानदार. मैं बता रहा था ना फाइन नाइन्स वो द वन जो कि टैको बेल के आने से पहले ही वहां पर टैको का कॉन्सेप्ट चलता था, काफी बिकता था. हम लोग भी कभी जैसे किसी की बर्थडे पार्टीज में किसी ने बुला लिया, वहां पर हमने देखा था टैको होते थे, तो हम भी बोलते थे ये क्या चीज है, कभी ट्राई करेंगे. आज मौका मिला है, सौभाग्य मिला है. लोटस लीफ करके कोई रेस्टोरेंट है, वहां से टैको आया. कितने का है? एक्सपेंसिव 525. 550 रुपए का टैको. अगर तू ललित से ले आता ना तो 1500 रुपए का टैको आता. वरना तेरे को डर नहीं लगता? पैकेजिंग बहुत शानदार है. अंदर देखता हूँ. What is this? मेयोनीज टैको के साथ खाई जाती है. मेक्सिको वालों को ये बात, मेरी लैटिनास को ये बात जमेगी नहीं जमेगी. ये क्या है भाई? ये डोमिनोज से लेकर आया क्या साले? मेहनत तो करी हुई है. शक्ल कैसी होनी चाहिए भाई? शक्ल इसकी एग्जैक्टली ऐसी होनी चाहिए जैसी मीडियम वाले में थी. अगर ये वैसा नहीं दिखता हुआ फिर तो ये टैको नाम पे ही कलंक है. फिर भी पैकेजिंग वगैरह में अच्छी मेहनत करी हुई है. देख लेते हैं. वाओ नाइस, ठीक है, नॉट बैड. बट देखो एक एक्चुअल चीज बताऊं, अ टैको इन मेक्सिको लुक एग्जैक्टली लाइक दिस. जो एक्चुअल, क्योंकि मैंने वही बेटर कॉल सोल जो मैं तेरे को बता रहा था ना, फोल्ड नहीं करते. हाँ, नहीं फोल्ड करते हैं, पर ये जो स्किन दिख रहा है ये ऐसी बिल्कुल, ये हाँ सॉफ्ट शेल ही होता है बिल्कुल, और अंदर बहुत सारा चिकन होता है एंड वेजिटेबल्स वगैरह होती है. मैंने वो बेटर कॉल सॉल वाली सीरीज देखी थी, उसमें जब वो प्रिपेयर कर रहा था ना, तब आई नोटिस कि भाई ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली ऐसा टैको होता है. और ये देख, एक्चुअल जो टैको वैसा ही होता है. वो जो टैको बेल पे हम लोग खाते हैं ना, दैट इज अ प्रिजर्व्ड वाला फॉर्म, और ये है फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाला. आओ ये ट्राई करते हैं. ये देख ऐसे खाया जाता है. इतनी जवान लड़ा ली, इतनी बहन कर ली, टेस्ट एकदम बेकार. इतना हुआ बना दिया. पैकेजिंग एकदम सॉलिड है, डब्बा अंदर बिल्कुल ऑथेंटिक टैको, पर बेकार. हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको. क्या है यार, गरम करके ठंडा छोड़ देते हैं आजकल तो लोग. बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे. टेस्ट बढ़िया निकल जाता ना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, बिल्कुल पेड प्रमोशन हो जाती. लेकिन आखिरकार नॉन पेड प्रमोशन वीडियो, जिंदगी भर आई सपना विदाउट ब्रांड ही रह जाएगा. दिस इज नॉट गुड, नॉट टू माई कैन, नॉट टू इंडियन टेस्ट, क्योंकि आई रिप्रेजेंट इंडिया टेस्ट एंड दिस इज नॉट अप टू इंडिया टेस्ट. कि यहाँ के लोगों को तो समझ नहीं आएगा, शायद मेक्सिको में ऐसा खाते होंगे. और मेयोनीज तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. इसीलिए आज की वीडियो में आई थिंक टैको बेल का टैको जीता है. बट माय फेवरेट वुड बी नॉट ऑथेंटिक वन, बट डोमिनोज का चिकन टैको. मेरी नजरों में वही. वैसे आपका फेवरेट टैको कहाँ मिलता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, सी यू.